एक दिन राहुल अपने घर की ओर जा रहा था। उस दिन राहुल को घर जाने में देर हो गई, इसलिए राहुल फटाफट अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन अचानक से राहुल को एक कॉल आता है, जिससे पर वो बात करने लगता है। लेकिन आसपास धुआं उठने लगता है, जिस पर राहुल बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और अचानक से राहुल के पीछे एक चुड़ैल आ जाती है, लेकिन राहुल बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी चुड़ैल को देखकर राहुल ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी चुड़ैल आई और राहुल को बोली, अब तू गया राहुल, आज तेरी आखिरी दिन है, अब तू मेरा खाना बनेगा। तभी चुड़ैल राहुल को मारने लगती है। उसके बाद चुड़ैल राहुल को खा जाती है। राहुल को खाने के बाद चुड़ैल अपनी बहुत खुश होती, वाह आज तो मज़ा आ गया, अब से मैं लोगों का यही इंतज़ार करूंगी और सबको खा जाऊंगी जो भी यहाँ से आएगा। ये बोलने के बाद चुड़ैल वहाँ से चली गई। फिर अगले दिन उसी रास्ते पर एक औरत आती है, जो कि वो भी अपने घर जाने की तरफ चल पड़ी थी। वो भी धीरे 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 अपनी घर की ओर चल रही थी। तभी उसे कुछ आवाज़ आती। तभी चुड़ैल अचानक से आ जाती है, लेकिन औरत का ध्यान उस पर नहीं रहता। चुड़ैल बोलती, वाह आज तो क्या ही रोज़ मेरे को इधर ही इतना मस्त खाना मिल रहा है, इंसान को खाने में बहुत मज़ा आता है। तब इस औरत को किसी की आवाज़ आने की आहट लगती है। तभी वो यहाँ वहाँ देखने लगती कि कौन बोल रहा है। तभी चुड़ैल उस औरत को मार डालती है। मारती रहती, जब तक वो औरत मर नहीं जाती चुड़ैल उसको मारती रहती है। उसके बाद उसको खाने के बाद चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है कि आज तो मज़े आ गए, अब से मैं रोज़ इधर ही रहूँगी और रोज़ एक एक इंसान खाने को मुझे मिलेगा, रोज़ एक इंसान खाऊँगी, वाह मज़ा आ गया। इतना बोल के चुड़ैल गायब हो जाती है। लेकिन एक दिन उस रास्ते पर एक भी इंसान न जानवर कोई भी नहीं दिखता, जिससे चुड़ैल वहाँ नहीं आती है। फिर अगले दिन गांव में लोग अपने आपस में बात करने लगते हैं कि मेरा पति मर गया, बहन मेरा राहुल मर गया, उसे चुड़ैल खा गई, प्लीज़ मेरी मदद करो, चुड़ैल बहुत ख़तरनाक है। औरत सबको अपने राहुल की बात बता दी, वो को कैसे मरा। तभी उसमें से एक दूसरी औरत बोलती है, जी हाँ बहन, उस जगह पे चुड़ैल बहुत ख़तरनाक होती, उधर बहुत सारे चुड़ैल का साया है, वहाँ राहुल को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम सबको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर और कोई गया तो उसकी मौत हो जाएगी। जी हाँ बहन, मेरी भी बहन गई थी और ज़िंदा लौट कर नहीं आई, मैं बहुत दुखी हूँ, अपनी बहन को मुझे खोना पड़ा, लेकिन अब हमें किसी की मदद चाहिए। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ जो हमारी सहायता ज़रूर करेंगे, मैंने उन्हें बुलाया है, तांत्रिक बाबा आते ही होंगे। तभी तांत्रिक बाबा उनकी तरफ आते हैं। उसके बाद सब लोग उन्हें चुड़ैल की बात आराम आराम से बताने लगते हैं। बाबा चुड़ैल हमें बहुत परेशान करती है, मेरे पति को मार दिया, इसके भाई को मार दिया और इसकी बहन को भी मार दिया, बाबा प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। बाबा ये सब ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद बाबा बोले, तुम सबको फिक्र करने की कोई बात नहीं पुत्री, मैं उस चुड़ैल को ख़त्म कर दूंगा और किसी भी गांव वालों को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम सब बस भगवान से प्रार्थना करो, मैं उस चुड़ैल को ख़त्म कर दूंगा, तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगले दिन तांत्रिक उस जगह पे जाता अपनी जादुई झाड़ू लेके। तांत्रिक उस चुड़ैल को बुलाते हैं, कहाँ छुपी है चुड़ैल, हिम्मत है तो मेरे सामने आ, आज मैं तुझे इस जादुई झाड़ू से ख़त्म कर दूंगा। इतना बोलते ही बाबा की ओर इतने सारे धुएं आने लगते हैं। बाबा समझ गए, फिर भी बाबा नहीं डरते कि चुड़ैल आ रही है। बाबा उस चुड़ैल को बुलाते ही रहते हैं। तभी अचानक से चुड़ैल बाबा के सामने आ जाते। बाबा बोलते, हे चुड़ैल, क्यों तुम लोगों को मार के खा रही हो, तुम इसे रोक दो वरना मैं तुझे मार दूंगा।
इतना सुन के चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल बाबा को ही मार डालती है और तांत्रिक इसी तरह तांत्रिक भी मर जाता है और चुड़ैल उस तांत्रिक को भी खा जाती है। फिर चुड़ैल फिर बोलती है, इस तांत्रिक कमज़ोर तांत्रिक मेरा क्या उखाड़ सकता था, इस कमज़ोर तांत्रिक से मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। तभी अगले दिन गांव में एक दादी आती है। लोगों को उदास और रोते देख दादी उनके पास पहुंचती है। बोलती है, क्या हुआ बच्चों, तुम सब रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। दादी उन सब से उनका सब कुछ क्या हुआ है, क्यों सब रो रहे हैं, दादी सबसे पूछने लगती है। बोलती है, मुझे मालूम पड़ गया, तुम सब चिंता मत करो, मैं उस चुड़ैल को मार दूंगी, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन दादी चुड़ैल का इंतजार करती है। चुड़ैल बहुत खुश होते होते मन में बोलते बोलते आ रही है, वाह, आज एक और शिकार मिला है, इसे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी दादी उसको देख के बेहोश होने का नाटक करती है, जिससे चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल बोलती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये बुढ़िया गिर कैसे गई। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। फिर दादी अचानक से उठ के चुड़ैल के ऊपर हमला कर देती है। दादी के पास बाबा की जादुई झाड़ू रहती है, जिससे वो चुड़ैल को आराम से मार देती है। बोलती है, दादी बोलती है चुड़ैल को, हे चुड़ैल, यहाँ से निकल जा, नहीं तो अब तेरी मृत्यु निश्चित है। उसके बाद दादी चुड़ैल को धमकी देने लगती है कि चुड़ैल, अगर तुम आसपास फिर यहाँ कभी दिखी, लोगों को मारते हुए, किसी का खून करते हुए मैंने तुम्हें देखा, तो मैं तुम्हें इस जादुई झाड़ू से भस्म कर दूंगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस चली जाओ, वरना मैं तुम्हें इस जादुई झाड़ू से भस्म कर दूंगी। इतना सुन के चुड़ैल गायब हो जाती है। और आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताना।